गृहस्थ की शरणागति और अकर्मण्यता और प्रमाद तीनों अलग अलग बातें हैं ना। प्रमाद कहते हैं करने योग्य कार्य को न करना और न करने योग्य कार्य को करना। ये तमोगुण का प्रधान लक्षण होता है। तमोगुण में मूढ़ता होती है। मूढ़ता में ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण वो अधर्माचरण को सत आचरण समझता है और सत आचरण को अधर्माचरण जैसा त्याग करता है, तो उसे प्रमादी कहते हैं। अच्छा, अकर्मण्यता ये आलस्य के अंतर्गत आती है, ये प्रमाद के अंतर्गत नहीं आती है। कि जो हमें कार्य करना है उसको टालना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसे अकर्मण्यता कहते हैं। अब गृहस्थ धर्म की जो बात आई है, ये भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर भगवत प्राप्ति का मार्ग है। एक है विरक्त धर्म के द्वारा भगवान की, ये बहुत कठिन मार्ग है। और एक है गृहस्थ धर्म, इसमें बहुत सरलता है, सहजता है। जैसे गृहस्थ धर्म का विषयों पर विजय प्राप्त करना मानो किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना, और विरक्त का है पूरे चौड़े पे युद्ध करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको अपने ऊपर सहते हुए भगवान के मार्ग। और गृहस्थी में काम आया तो धर्म पत्नी है, मोह आया तो पुत्र परिवार आदि है, और उसमें भजन करके वो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और अतिथि सेवा, अन्य जीवों की सेवा, भगवत सेवा, पति सेवा, पुत्र सेवा, पत्नी में भगवत भाव, इस तरह के भावना से हम गृहस्थ में रहते हुए भोगों को भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सरल सहज है, पर इसमें इतना प्रमाद स्थितियां हैं, इसमें इतना विषयों की बाहुल्यता प्रपंच है कि भजन करने का भाव ही नहीं बन पाता। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। बड़े कर्तव्य कर्म है, बड़े धर्म कर्म है गृहस्थी में, कि उसको मन लगाने का समय नहीं मिलता प्रभु की तरफ। ऐसा प्रायः सबकी भावना बनी रहती है, पर ऐसा नहीं है। जब युद्ध जैसा भयानक कर्म भगवान का स्मरण करते हुए हो सकता है, भगवान आदेश करते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, तो और कोई कर्तव्य कर्म हम युद्ध से बड़ा नहीं समझते, क्योंकि युद्ध में सामने वाले का, विपक्ष का गला काटना है और अपना गला बचाना है, और उस समय भगवान का स्मरण करते रहना है। तो गृहस्थ धर्म में अच्छे से भजन हो सकता है यदि हम अभ्यास करें। अब भजन का स्वरूप क्या है? जैसे भजन शब्द से हमारा सीधा अर्थ माला पे पहुंचता है, नहीं, भजन का अर्थ सीधा माला नहीं है। भजन का मतलब है, जैसे आप एक पत्नी हैं, तो आपको अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपका पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपका अपने सास के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपका अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन कर्तव्यों का यदि ज्ञान है और आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो आप संत ही हैं। जो गति संत की होगी वही आपकी होगी, क्योंकि भगवान के द्वारा ही तो दो मार्ग बनाए गए, एक गृहस्थ और एक विरक्त। और सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हैं। तो जो भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है।